तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने इस चैप्टर में लेक्चर 2 रिवाइज करेंगे। अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट को अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ा, तो उसने कुछ मेथड्स बनाए। उन्होंने क्या बनाया? कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स बनाए। क्या बनाए? कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स बनाए। ठीक है, अब तुम सोचोगे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड जैसे कॉन्डम्स, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कॉन्डम्स, आईयूडीज, ओरल पिल्स। अब हमारी जो यहाँ की इंडिया की पॉपुलेशन है वो 55% कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। तो देखो, अब ये सिनेरियो भी याद करो कि 250 लाख जो है वो कॉन्डम्स यूज करते हैं, 70 लाख जो है वो आईयूडीज यूज करते हैं, 84 लाख ओरल पिल्स यूज करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। अभी पहले इतना सिनेरियो समझ आया, इसे लिख लो। अब हमारे पास मेथड्स हैं। अब पहले के लोगों ने क्या कर रखा था, जो गांव के लोग थे उन्होंने अपने मेथड बना रखे थे कि उनको अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मेथड बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। जैसे कि नेचुरल मेथड इन्हें कहते हैं। किसे हम अब क्या पढ़ रहे हैं? हम नेचुरल मेथड। चलो, नेचुरल मेथड पढ़ रहे हैं हम। नेचुरल मेथड में भी सबसे पहले कौन सा मेथड स्टार्ट किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई पीरियड के 10 से लेकर 15 डेज तक तुम कोपुलेट मत करो, ये बताया इन्होंने पहले नेचुरल मेथड में। दूसरे नेचुरल मेथड में उन्होंने ये बताया कि जब जो पेनिस है वो वेजिना के अंदर हो और उसमें क्या कहते हैं इजैकुलेशन होने लगे तो उसी टाइम उसको बाहर निकाल लो। दूसरा मेथड ये बताया इन्होंने। ठीक है, और तीसरा मेथड इन्होंने क्या बताया? अगर तुम्हें कोइटेशन करनी है तो तुम लैक्टेशन पीरियड पे करो। लैक्टेशन पीरियड मतलब जब जो है माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम पे उसके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होती 6 महीने तक, तो वो टाइम तुम्हारे लिए परफेक्ट है करने के लिए। इन्होंने कुछ ऐसे नेचुरल मेथड चलाए थे। ठीक है, इसे जरा रिवाइज करो, मैं फिर आगे इनके पूरे प्रॉपर नाम के साथ डेफिनेशन दूंगी तुम्हें। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, दूसरा है कोटस, तीसरा है लैक्टेशन पीरियड। एक मिनट मैं इसे रब कर दूं। ऊपर लिखती हूँ ताकि तुम्हें साफ दिखे थोड़ा सा, है ना। पहला कौन सा था? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। सेकंड कौन सा हमारे पास? कोटस इंटरकर्स। ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं? पेनिस विड्रॉल। दूसरा नाम क्या दे देते हैं? पेनिस विड्रॉल। ये नेम अभी मेरे को इतना वो नहीं है, मैं इसको आपको बताती हूँ, दोबारा बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। तो अभी आप इसको याद करो पेनिस विड्रॉल के नाम से। ठीक है, कि स्पेलिंग गलत होएगी तो फिर पूरी नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी एक्चुअली। तो इसको आप याद करो अभी किससे? पेनिस विड्रॉल से। थर्ड है हमारा, थर्ड कौन सा है हमारा? लैक्टेशन पीरियड। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इन तीनों के नाम है, ये याद करो। ठीक है, डन, नोट इट डाउन।
इसको क्या कहते हैं, इसको लैक्टेशन पीरियड और एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल मेथड खत्म हुए, हमारा नेक्स्ट मेथड स्टार्ट हुआ सेकंड, कौन सा, बैरियर मेथड। विच मेथड, बैरियर मेथड। चलो बैरियर मेथड कर लेते हैं। अब बैरियर मेथड स्टार्ट हुए। बैरियर मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं, कॉन्डम्स, ये आता है बैरियर मेथड में। कॉन्डम्स होते क्या हैं, रबर के बने होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आते हैं, मेल के लिए भी आते हैं एंड फीमेल के लिए भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मेल में क्या पेनिस को कवर करते हैं, फीमेल में क्या वेजिना को कवर करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं, ठीक है। अब इसे मैं यहां लिखूंगी, ठीक है, रुको। जो सबसे बेस्ट कॉन्डम जो आपकी उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसका नाम है निरोध। कौन सा, क्या नाम है, निरोध, ठीक है। निरोध कॉन्डम मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए होता है ये, बट बेस्ट ये निरोध कॉन्डम मेल्स के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड आ गया आईयूडीज। कौन सा मेथड है नेक्स्ट हमारा, आईयूडीज। चलो आईयूडीज अब मैं यहीं लिख देती हूं, ठीक है ना। आईयूडीज, आईयूडीज में सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड, नॉन क्या, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल, लास्ट में हम कह सकते हैं इसको या तो हम मेडिकेटेड कह देंगे, या तो हम क्या कह देंगे, इसको मेडिकेटेड कह देंगे, या फिर हम इसको कह देंगे कॉपर मेथड, या फिर इसको कह देंगे, इसको मेडिकेटेड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड मेथड, हार्मोनल एंड मेडिकेटेड मेथड। नॉन मेडिकेटेड मेथड में, हार्मोनल में एंड मेडिकेटेड मेथड में अब क्या क्या आता है, देखो। नॉन मेडिकेटेड मेथड क्या होता है, हार्मोनल मेथड क्या होता है एंड मेडिकेटेड मेथड क्या होता है। सबसे पहले मेडिकेटेड मेथड पे चलते हैं। मेडिकेटेड मेथड में आपने नाम सुना होगा कॉपर टी। कॉपर टी सबको, सबने सुना है, फीमेल के अंदर इंसर्ट करी जाती है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी हमें ना हो, ठीक है। कॉपर टी, CUT। ऐसी और भी होती है CU7, एक और होती है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है मल्टी लोडेड 375। इट्स इंपॉर्टेंट, मल्टी लोडेड 375, ये भी मेडिकेटेड की प्रोसेस में ही आ जाती है, ठीक है। नोट करो इतना। और नॉन मेडिकेटेड में क्या आ जाता है, लिपस लूप, ठीक है। एंड हार्मोनल में हमारा क्या आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20, ये हार्मोन्स आ जाते हैं, नोटेड डाउन। इसके बाद हम पता कहां चलने वाले हैं, इसके बाद हमारा मेथड आएगा ओरल पिल्स का, ठीक है। ओरल पिल्स का मेथड आएगा। ओरल पिल्स के मेथड से पहले मैं आपको इनका काम भी बता दूं, आईयूडीज का। देखो सबसे पहले इसका हार्मोनल का, हार्मोन्स क्या करते हैं, निकलते हैं और इंक्रीज कर देते हैं लेवल का हार्मोनल का, और क्या करते हैं, ओव्यूलेशन का पीरियड, मतलब ओव्यूलेशन रुक जाती है उससे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये हार्मोनल का काम होता है। मेडिकेटेड में CUT, CU7 क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं। अब कॉपर क्या करता है, कॉपर ओव्यूलेशन को रोकता है, सबसे पहली और मेन बात। ओव्यूलेशन को रोकता है, दूसरा स्पर्म की फर्टिलिटी और मोरालिटी को कम करता है, ठीक है। स्पर्म की फर्टिलिटी को कम करता है ये कॉपर, ठीक है। अब हम चलेंगे ओरल पिल्स पे। देखो
में कहाँ आ गए हम? सबसे पहली ओरल पिल्स होती हैं हमारी एमरजेंसी पिल, एमरजेंसी पिल, और इसी का नाम क्या दे देते हैं? मॉर्निंग पिल। सेकंड हमारी होती है वीकली पिल। थर्ड हमारी होती है डेली पिल। ठीक है, इमरजेंसी और मॉर्निंग पिल को हम कह देते हैं, जैसे कि हमारी एक मेडिसिन आती है अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 नाम से एक मेडिसिन आती है, वो हम लेते हैं इमरजेंसी में। किसमें लेते हैं? इमरजेंसी में। ठीक है, वीकली पिल में हम कौन सी लेते हैं और डेली पिल में हम कौन सी लेते हैं? डेली पिल में एक आ सकती है मालाडी, वीकली पिल में हमारी आ जाती है सहेली। क्या आ जाती है? सहेली। अब ये जो सहेली है ना, होती तो ये वीकली पिल है, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट किसका होता है? इमरजेंसी पिल का साइड इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली होता है। इमरजेंसी पिल का साइड इफेक्ट होता ही होता है। मतलब इन सब के कोई ना कोई, इसमें भी और भी पिल्स आती हैं, मतलब इन सब के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जरूर होते हैं। बट एक सहेली, साइंटिस्ट ने एक ऐसा बनाया सहेली जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते उसको लेने से। वीकली लेनी होती है ये पिल सहेली, ठीक है, ताकि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें। ठीक है ना।